अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, क्योंकि दुनिया सिर्फ ज्ञान देती है, साथ नहीं। तो मेरे फाइटर पायलट्स, उठाओ अपना जेट और शुरू हो जाओ। टारगेट सामने है। 5 मार्कर के लिए राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से आपके ये 4 सबसे मोस्ट पॉसिबल टारगेट्स हैं। जर्मन यूनिफिकेशन, इटालियन यूनिफिकेशन, ब्रिटेन यूनिफिकेशन, ग्रीस बहुत पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन फिर भी जिनमें हिम्मत है वो ग्रीस को भी करेंगे। अदरवाइज शॉर्ट रेंज फाइटर पायलट्स जो हैं वो सिर्फ जर्मन और इटली पे फोकस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर कुछ हिम्मत बची रह गई तो आपका एक क्वेश्चन बनता है एकदम लास्ट पेज के आपके चैप्टर के, वो है नेशनलिज्म इन ऑटोमन एम्पायर, या फिर इसको पूछा जाता है आपका डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर। कंटेंट आपका सेम ही रहेगा, खाली आपका क्वेश्चन बदलेगा। तो ये इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। इट जर्मन एंड इटली, दिस इज़ योर एश्योर टारगेट्स, ठीक है। अब इसको कैसे अटेम्प्ट करना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। अब ये आपके सामने की मार्कर्स मैंने दे रखे हैं आपका। सबसे पहले रोल ऑफ एमसी। ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस एमसी? गेस किया आपने क्या है ये? इट इज़ द मिडिल क्लास। पढ़ाई अभी शुरू करी नहीं है आपकी। इट वॉज द लिबरल मूवमेंट विच वॉज लेड बाय द मिडिल क्लास एंड विच ईयर इट वॉज लेड इन 1848। बट अनफॉर्चुनेटली ये क्या हो गया था? एफपी हो गया था इसका। एफपी का मतलब क्या है? इट वॉज फेल्ड। और इसका एक और मतलब है इट वॉज फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, जो कि कम्प्लीटली फेल हो गई थी। तो 1848 में रेवोल्यूशंस हुए थे, बट अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल थे ये। उसके बाद फाइनली ये जो जर्मन यूनिफिकेशन आपका फिनिश होता है वो होता है 1871 में, ठीक है। 1848 के बाद 1817 में दिस यूनिफिकेशन वॉज फाइनलाइज्ड। तो एनीवे आपका जो पॉइंट है वो है रोल ऑफ मिडिल क्लास। आप लिखेंगे कि इस जर्मन यूनिफिकेशन में सबसे क्रूशल रोल जो था वो मिडिल क्लास का था, बट फेल हो गए थे। बट उसके कुछ साल के बाद वो रिवाइव हुआ था। सेकंड रोल था अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रशियन एम्पायर। तो प्रशियन एम्पायर ने पूरी भरकस कोशिश की थी 1870s में, तब कहीं जाके जर्मन का क्या हुआ था? यूनिफिकेशन हुआ था। इसमें किसका रोल था? इसमें एक लीडर था इनका, जो कि इनका चीफ मिनिस्टर भी था, एंड दैट वॉज बिस्मार्क। और किंग कौन था? किंग वॉज आपका विलियम वन। अब आप उसे किंग भी बुला सकते हैं, जर्मनी में किंग को बोला जाता है काइजर, तो इट वॉज काइजर विलियम वन। सिंपली आपकी आंसर की में जो आपका इवेलुएटर होगा वो आपकी 3 वॉर्स देखेगा। अब ये 3 वॉर्स में ये एफईडी क्या है पता है आपको? चलिए, आप में से कुछ तो सोच रही हैं। इट वॉज फ्रांस, ऑस्ट्रिया एंड डेनमार्क। डेनमार्क का हैप्पीएस्ट रेशो सबसे ज़्यादा है। एंड अगर आपने पॉलिटिकल साइंस का वीडियो देखा है तो डेनमार्क एक ऐसी कंट्री है जो विच इज़ करप्शन फ्री, है ना, करप्शन फ्री कंट्री है ये। और उसके बाद हैप्पीनेस में भी इसका जो रिकॉर्ड है सबसे ज़्यादा है। हालांकि मैं ये क्यों आपको बता रही हूँ हिस्ट्री क्लास में, इट इज़ जस्ट टू ब्रिंग अ कोरिलेशन, ठीक है। और ये जो वॉर्स हुई थी कितने सालों तक चली थी? ये चली थी आपकी 7 ईयर्स। सो इट इज़ 3 वॉर्स। आपको ये जो 2 मैथ्स के फिगर्स हैं ये याद करने होंगे इसमें। 3 वॉर्स ओवर 7 ईयर्स विद फ्रांस, ऑस्ट्रिया एंड डेनमार्क, एंड पर्शिया बिकेम अ विनर। और फाइनली फ्रांस को इंसल्ट करते हुए, है ना, बिकॉज फ्रांस और जर्मनी ये दोनों अपोजिट ब्लॉक्स में थे। खैर मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगी। तो जो सेरेमनी हुई थी जर्मन यूनिफिकेशन की वो थी आपकी हॉल ऑफ मिरर। कहाँ पर है ये हॉल ऑफ मिरर? याद आया कुछ वी से? इट इज़ वर्सेल्स। तो वर्सेल्स में फाइनली ये जो आपका सेलिब्रेशन था वो जर्मनी का हुआ था। विच ईयर? 1871। तो आज की वीडियो में खाली इतना ही कि आपका जो 5 मार्कर पेपर है, सॉरी 5 मार्कर क्वेश्चन है नेशनलिज्म इन यूरोप में से, उसके लिए आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। आपको कुछ नहीं, बस आपका जो एग्जामिनर होगा, इवैल्यूएटर होगा, आज की वीडियो में फिर वही गलत वर्ड, आपका जो इवैल्यूएटर होगा वो सिर्फ ये कुछ आपके कीवर्ड्स को देखेगा, जिसकी प्रेजेंटेशन आपको बहुत खूबसूरती से करनी है। नॉट लाइक मी, ये तो पूरा का पूरा एक क्या हो गया है, WF। व्हाट इज़ WF? इट इज़ वॉर फ्रंट लग रहा है ये मुझको पूरा, ये आंसर की। एनीवेज, लिविंग ऑन दिस नोट, आई एम गेटिंग गुड सपोर्ट फ्रॉम यू ऑल. I would like you to subscribe and like my videos, and if possible share it with your friends. Thank you for watching.